आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। चक्रवाती तूफान मोंथा अब कमजोर पड़ चुका है, लेकिन इसके कहर की मार अभी भी कई राज्यों को झेलनी पड़ रही है। भारत मौसम विभाग की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक ये तूफान अब एक दबाव के क्षेत्र में तब्दील हो गया है। मोंथा का सबसे ज्यादा असर आंध्र प्रदेश पर पड़ा। तूफान की वजह से आंध्र प्रदेश में क्या क्या नुकसान हुआ, कितने लोगों को जान गंवानी पड़ी और अब तूफान का इंपैक्ट किन किन राज्यों से हो रहा है, होकर गुजर रहा है, रिपोर्ट देखिए और समझिए। मोंथा तूफान जब आंध्र प्रदेश के यानम के तटीय इलाकों मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच से होकर गुजरा तो वहां का मंजर भयावह था। तेज हवाओं ने ऐसा कहर बरपाया कि न जाने कितने किसानों की उम्मीदों पर पानी ही फिर गया। खेती बर्बाद हो गई, पेड़ टूटकर सड़कों पर गिर गए। वहीं तूफान की वजह से जमकर हुई बारिश के कारण आंध्र के कई शहरों में पानी ही भर गया। लोग अपने वाहनों को सड़कों पर भरे पानी से होकर गुजरने को मजबूर हैं। तूफान अब भले ही कमजोर होकर चक्रवाती तूफान में तब्दील हो चुका है, लेकिन आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में अब भी इसका असर जारी है। आंध्र में कैसे घुसा मोंथा? मोंथा आंध्र तट से टकराने की प्रक्रिया शाम को शुरू हुई। तूफान ने केकीनाडा के पास आंध्र तट को पार किया। तट से गुजरने के दौरान हवा 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा थी। मोंथा से आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में भारी बारिश, पड़ोसी राज्य ओडिशा में भी इसका असर। तेज हवाओं से कई पेड़ भी उखड़े। आंध्र में 38,000 हेक्टेयर फसलें नष्ट, 1.38 लाख हेक्टेयर बागान को भी नुकसान। चक्रवाती तूफान मोंथा का तेलंगाना में भयंकर प्रभाव दिख रहा है। भारी बरसात की वजह से कुर्नूल जिले का राष्ट्रीय राजमार्ग बह गया। भारी बारिश के कारण नगर कुर्नूल जिले के उप्पुनुंतला मंडल के लतीपुर गांव के पास हैदराबाद श्रीशैलम राष्ट्रीय राजमार्ग छत्तीसगढ़, कच्छ, तेलंगाना और विदर्भ में भी भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इधर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गोवा में भारी बारिश की संभावनाएं हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी पूर्वी इलाकों में बिजली चमकने और आंधी बारिश की संभावनाएं हैं। मोंथा तूफान का असर आंध्र प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, कच्छ, तेलंगाना, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गोवा। तो वहीं मौसम विभाग के अनुसार चक्रवाती तूफान मोंथा का असर पूर्वी उत्तर प्रदेश के 17 जिलों में दिखेगा। पूर्वांचल के 17 जिलों में मध्यम से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसी दौरान 35 जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलने के भी पूर्वानुमान है। यूपी में कहां-कहां बारिश का अलर्ट? प्रयागराज, प्रतापगढ़, सोनभद्र, अंबेडकर नगर, चित्रकूट, कौशाम्बी, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया और सुल्तानपुर। मोंथा ने एक बार फिर से साबित किया है कि समुद्री तूफानों का असर अब सिर्फ तटीय राज्यों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उनका प्रभाव पूर्वी और मध्य भारत तक गहराई से महसूस किया जा सकता है। आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना में भयंकर प्रभाव के बाद अब यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ में भी इसका असर दिख रहा है। अब देखना होगा कि ये चक्रवात मोंथा और कितना कहर बरपाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। मोंथा भले ही तट से टकराए हुए वक्त हो गया है, लेकिन धीरे धीरे इसका दबाव भी कम हो रहा है, असर अभी भी है और अलग अलग राज्यों में अलर्ट भी। सबसे ज्यादा जो प्रभावित हुआ है वो आंध्र हुआ है, जैसे कि रिपोर्ट में भी आपने जाना।
इसे और करीब से समझने के लिए मेरे साथ में खास मेहमान जुड़ गए हैं। सूर्य प्रकाश कपूर जी मेरे साथ में जुड़ गए हैं सीनियर साइंटिस्ट के तौर पर। साथ ही ग्राउंड जीरो से न्यूज़ इंडिया संवाददाता भी मेरे साथ में जुड़ेंगे, जो कि अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। उनका भी हम रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले सूर्य प्रकाश कपूर जी, स्वागत आपका न्यूज़ इंडिया पर। जो हालात अभी मोन्था की वजह से बने हुए हैं, क्योंकि एक्सपर्ट से हम शुरुआत से बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं 3 से 5 दिन तक इसका असर होगा। अब यूपी के अलग अलग जिलों का भी नाम सामने आ रहा है जहां अलर्ट घोषित किया गया है। ये इम्पैक्ट किस तरीके का हो सकता है और किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए? तट से टकराए हुए तो काफी वक्त हो गया, क्या अभी भी कोई तबाही जैसे चांसेस हैं क्या? जो ये साइक्लोन है, इसकी हवा की स्पीड रीजनेबल है, बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए ज़्यादा तबाही तो नहीं होगी। मगर इस साइक्लोन के बनने का कारण क्या है? क्या हम हमेशा के लिए साइक्लोन बनना बे ऑफ बंगाल से रोक सकते हैं? यस। कैसे? अभी अभी थोड़े थोड़े महीने पहले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी गोवा ने क्रेटर सी माउंट, एक सबमरीन वॉल्केनो जो है, उस जगह पे डिटेक्ट किया है जिसकी गर्मी से ये मोन्था बन के आया है। क्या होता है कि आपको पता है कि अंडमान के अंदर सबडक्शन जोन है, एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे डाइव करके 1200 डिग्री लावा पे मेल्ट होती है, फिर उसका प्लूम निकलता है, धरती को मेल्ट करके ज्वालामुखी के रूप में निकलता है, जैसे कि बैरन आइलैंड का वॉल्केनो है। ऐसे ही एक नया वॉल्केनो डिटेक्ट किया गया है, उसका नाम है क्रेटर सी माउंट। अब हमारा सौभाग्य है कि जो क्रेटर सी माउंट है, वो जो ये नरेंद्र मोदी जी जो ग्रेट निकोबार डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ये उसके ठीक 250 किलोमीटर नॉर्थ में है। तो हम इस ज्वालामुखी की गर्मी की बिजली बना के ग्रेट निकोबार डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है 70,000 करोड़ रुपए का है नरेंद्र मोदी जी का, उसमें बिजली दे सकते हैं। और इसकी गर्मी से बिजली बनने से क्या होगा कि फ्यूचर में इस जगह से, जैसे मोन्था साइक्लोन है, ऐसे अम्फान आया था, कोई दूसरा तीसरा एक बनते रहते हैं। तो जो साइक्लोन जेनेसिस है वो इस गर्मी से बनता है। साइक्लोन जेनेसिस स्टॉप हो जाएगा। बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन बनने की एक खास जगह है, वो कौन सी जगह है? अंडमान निकोबार सुमात्रा ट्रेंच। तो सुमात्रा ट्रेंच जो है उसके ठीक पास में हमें ज्वालामुखी मिल चुका है, उसके ऊपर एक जियोथर्मल पावर प्लांट लगेगा, उसकी गर्मी की बिजली बनेगी। ये इनिशिएटिव जो है हमारे पास यहाँ अटल अक्षय ऊर्जा भवन में MNRE में सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, मैंने उनको नोट भी भेज दिया है कि जो क्रेटर सी माउंट है, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी गोवा ने डिटेक्ट किया है, वो मैग्मा से भरा हुआ है। उस मैग्मा की जल्दी से जल्दी जियोथर्मल पावर प्लांट लगा के बिजली बनाई जाए। ONGC एनर्जी सेंटर, NTPC और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी और MNRE सेक्रेटरी, ये 4 संस्थाएं मिलके उस एनर्जी की बिजली बना सकती हैं और ग्रेट निकोबार डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को, नीति आयोग को दे सकती हैं। मुफ्त में बिजली मिलेगी 24/7। और फ्यूचर में बे ऑफ बंगाल में जो साइक्लोन बन रहे हैं, ये साइक्लोन बनने बंद हो जाएंगे। प्रकाश जी, आपकी बात सुन के समझ में आ रहा है जैसे कि आपदा में अवसर तलाशने वाली बात हो। आप कह रहे हैं कि इस परेशानी में भी अवसर तलाशे जा सकते हैं, और आपने नोट भी लिखकर विभाग को भेज दिया है। लेकिन जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, क्या अभी इस सिचुएशन में ये तैयारियां हो सकती हैं जो आगे बिजली बनाने में काम करें या फिर हेल्प करें, या फिर ये टाइम टेकिंग पूरा प्रोसेस है? देखिए, अभी तो जो मोन्था है वो आज रात को लैंडफॉल कर जाएगा। अब इसके बाद फ्यूचर में जो साइक्लोन जेनेसिस है बे ऑफ बंगाल में, उसको रोकने के लिए हमें क्रेटर सी माउंट के ऊपर जियोथर्मल पावर प्लांट लगाना पड़ेगा, उसकी गर्मी की बिजली बनेगी। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड जो है अंडर सी केबल डालेगी 200 किलोमीटर की, और ग्रेट निकोबार डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है नरेंद्र मोदी का 70,000 करोड़ का, उसको बिजली मिल जाएगी। इन्होंने वहां पर बिजली के लिए सोलर पैनल्स का प्रावधान किया है, गैस को जला के बिजली बनाने का प्रावधान किया है। अब सोलर पैनल तो वहां पर बादल बने रहते हैं, इफेक्टिव नहीं रहेंगे। तो मैं इनको परमानेंट बिजली का सोल्यूशन दे रहा हूं कि क्रेटर सी माउंट के ऊपर ONGC एनर्जी सेंटर, NTPC और MNRE और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी, चारों संस्थाएं मिलकर एक जियोथर्मल पावर प्लांट लगाएं। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स वहां से अंडर सी केबल डाल के
ग्रेट निकोबार डेवलपमेंट को बिजली दे दे, तो ये जो एनर्जी है जो डिस्ट्रक्शन के काम में आ रही है, जो नेचुरल डिजास्टर ला रही है, हाँ। ये डेवलपमेंट के काम में सूर्य प्रकाश डाइवर्ट जी, हो ये तो जाएगी। फ्यूचर की बात रही कि कैसे इस एनर्जी को सेव किया जा सकता है या फ्यूचर में पॉजिटिव वे में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन अभी जो व्यूअर्स हमारे साथ में जुड़े हैं, जो घबरा रहे हैं मोंथा तूफान के नाम से ही, क्योंकि जहां तबाही हुई है आंध्र में सबसे ज्यादा हुई है, अब अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग राज्यों में और जिलों में जो अलर्ट जारी किया गया है, वो लोग डर रहे हैं। क्या उन्हें डरने घबराने की जरूरत है क्या, या बस कुछ तेज हवाएं चल सकती हैं, बारिश हो सकती है, ऐसी कोई बड़ी तबाही नहीं होगी? वहाँ के जो एसडीएम साहब हैं उनको चाहिए वहां से इवैक्यूएशन करके जो शेल्टर होम बने हुए हैं वहां पे शिफ्ट कर दे। ये एक रेगुलर एक्सरसाइज है। शेल्टर होम बने हुए हैं, उड़ीसा में भी बने हैं, वेस्ट बंगाल में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है। वहां का जो मजिस्ट्रेट है एक एक आदमी को पकड़ के वहां पर शेल्टर होम में ले जाए। ये 1-2 दिन की बात होती है, 2-3 दिन के बाद जब ये बारिश थम जाएगी उसके बाद वापस आ जाएगा। उसमें क्या है, ये तो टेम्परेरी अरेंजमेंट होता है, कोई पहली बार तूफान नहीं आया। ये जितने सी कोस्ट के मजिस्ट्रेट हैं दे आर यूज्ड टू इट, उनको मालूम है कि शेल्टर होम में ट्रांसफर करना है। अच्छा, तो किन हिस्सों में जो लोग हैं उन्हें सबसे ज्यादा सावधान अभी रहना चाहिए? क्या तटीय इलाके हो सकते हैं, समंदर किनारे जो इलाके हैं वो हो सकते हैं, भारी पेड़ जहां पर हैं उसके आसपास के लोगों को भी क्या सावधान रहना चाहिए, क्योंकि पेड़ गिरने की घटनाएं भी सामने आई हैं? कहाँ वाले लोग ज्यादा सावधान रहें? जहां पर बिजली की तारें हैं, जहां पर पेड़, शेल्टर होम जो बनाए गए हैं वो सेफ जगह बनाए गए हैं। इनको शेल्टर होम में ट्रांसफर हो जाना चाहिए 2-4 दिन के लिए। अपने अपने घरों से, अपनी अपनी झुग्गियों से निकल जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो इनके अपने घर हैं वो कोई सेफ जगह नहीं होते। जो शेल्टर होम बनाए जाते हैं वो सेफ जगह बनाए जाते हैं। वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ के जो मजिस्ट्रेट हैं, वो इन लोगों को इमीडिएटली ट्रांसफर करके वहाँ शेल्टर होम में भेजते। 2-4 दिन के बाद ये लोग वापस आ जाएंगे। ये तो आपको पता कि हर साल बे ऑफ बंगाल के अंदर 2-3 साइक्लोन बनते हैं, और जो साइक्लोन बनते हैं वो वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश यहाँ हिट करते हैं। तो ये तो एक रेगुलर एक्सरसाइज है, अब तो ये लोग यूज्ड टू हो चुके हैं। आप कह रहे हैं कि लोग यूज्ड टू हो चुके हैं, और ये कुछ 2 से 3 राज्य हैं जहां पर साइक्लोन बनते हैं और यहाँ जहां सबसे ज्यादा प्रभाव होता है। अच्छा, तट से टकराने के कितने घंटे बाद तक इसका असर आप देख रहे हैं, या फिर अभी जब 2 दिन हो चुके हैं ऑलरेडी, तो कितने अगले घंटे कितने जब सावधानी रखनी चाहिए, या फिर कब तक इसका दबाव जो प्रेशर है वो पूरी तरह से कम होता हुआ दिख रहा है आपको? जो साइक्लोन है वो लैंडफॉल करने के 48 आवर्स के अंदर घुस के डिफ्यूज हो जाता है। जैसे ही वो सूखी जमीन से टकराता है उसकी इंटेंसिटी कम होनी शुरू हो जाती है, बारिश होनी होती है, हवा होनी होती है। 48 घंटे का खेल है, 48 घंटे के बाद नॉर्मल हो जाएगा। सिर्फ 48 घंटे उस इलाके छोड़ दो, जैसे कि ये काकीनाडा है, यहाँ पे लैंडफॉल कर रहा है, तो लैंडफॉल का इलाका 48 आवर्स के लिए वेकेट कर दिया जाए। पैच नंबर नहीं पैच का इसी में बोल दे। जी, सूर्य प्रकाश जी आप रहिए मेरे साथ में। अमितेश श्रीवास्तव भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं और वो भी अपडेट हमें देंगे, क्योंकि यूपी के जो अलग अलग जिले हैं ना, वहां पर अलर्ट घोषित किया गया है मोंथा तूफान के चलते सावधानी बरतने को लेकर। मतलब जहां जहां खतरा है, जहां जहां लग रहा है कि प्रभाव ज्यादा होगा तूफान का, वहां से लोगों को हटने के लिए कहा गया है। शासन प्रशासन की अपनी तैयारी है। अमितेश श्रीवास्तव का रुख कर लेते हैं। सूर्य प्रकाश कपूर जी आप रहिएगा। अमितेश, चूंकि मोंथा तूफान का असर ओडिशा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल के साथ साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अब तो यूपी के भी कई जिलों में अलर्ट घोषित किया गया है, क्या क्या अंदाजा है मौसम विभाग का और किस तरह का अलर्ट है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मोंथा तूफान का जो असर है उत्तर प्रदेश के तमाम जगहों पे देखने को मिल रहा है। और राजधानी लखनऊ की अगर बात करें, राजधानी लखनऊ में सुबह से ही जो बारिश है वो लगातार हो रही है। हालांकि मौसम विभाग ने साफ तौर पे अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश के जो 17 जिले हैं उन पर खासतौर पर वहां पर अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, साथ ही जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के हैं, चाहे वो हम वाराणसी मंडल की बात करें, मिर्जापुर मंडल की बात करें, कुशीनगर की बात करें, इन तमाम जो जनपद हैं वहां पर तेज हवाएं चल रही हैं। उसके अलावा बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने साफ तौर पर लोगों से अलर्ट रहने के लिए निर्देश दिए हैं। उसके अलावा जो प्रशासनिक अमला है वो भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे है। तो आप कह सकती हैं कि पूरी तरीके से जो मोंथा
का कहर है वो उत्तर प्रदेश में भी बरप रहा है। राजधानी लखनऊ में तो सुबह से ही लगातार जो बारिश है वो हो रही है, और आसमान में जो बादल हैं वो छाए हुए हैं। और उसके अलावा वाराणसी मंडल और मिर्जापुर मंडल में भी तेज जो हवाएं हैं वो चल रही हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के तमाम जिले, चाहे वो हम गोरखपुर की बात करें, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, ये वो तमाम जिले हैं जहां पर पूरी तरीके से मोथा का जो कहर है वो देखने का मिल रहा है, यानी कि असर जो है वो देखने को मिल रहा है। और तेज हवाओं के साथ जो बारिश है वो हो रही है। तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है, लखनऊ में भी बारिश हो रही है। क्या हम कह सकते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश में इसका ज्यादा असर है, अमितेश? बिल्कुल, देखिए, जो मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है वो उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के तमाम जिले प्रभावित रहेंगे। वहां पर बारिश के साथ ही जो तेज हवाएं हैं वो चलेंगी, और यही यही वजह है कि प्रशासनिक रूप से भी अलर्ट रहने के लिए आम लोगों को निर्देश जारी किए गए हैं। और उसके साथ ही, अगर मैंने पहले भी कहा कि इसका सबसे ज्यादा जो असर है वो वाराणसी मंडल, मिर्जापुर मंडल, गोरखपुर मंडल, बस्ती मंडल, इन तमाम जगहों पे देखने को मिल रहा है, जहां पर बारिश के साथ ही आसमान में बादल हैं, तेज हवाएं चल रही हैं। लखनऊ में भी इस वक्त आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से आसमान में घने बादल हैं, बारिश हो रही है, और तेज जो हवाएं हैं उनको वो देखने को मिल रहा है। तो आप कह सकते हैं कि प्रशासनिक अमले पे ने पूरी तरीके से जहां पे अलर्ट जारी किया है, वहीं पर मौसम विभाग ने पूरी तरीके से आम लोगों से निर्देश दिए हैं कि इन तमाम जगहों पे चूंकि तेज बारिश और तेज हवाओं का कहर रहेगा, तो ऐसे में लोगों से अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही अगर हम बात करें तो जो यहाँ पे आंचलिक मौसम केंद्र है, उसके जो वैज्ञानिक हैं अतुल कुमार सिंह, उन्होंने बताया कि इसका जो तूफान का जो असर है वो एक तरफ तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में रहेगा, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी तमाम जो जिले हैं वो प्रभावित हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर आप कह सकती हैं कि जो मोथा का जो असर है वो पूरी तरीके से देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश लेकिन में। अमितेश, जो आप कह रहे हैं बारिश हो रही है, हवाएं चल रही हैं और आगे भी चल सकती हैं, कुछ घंटे इसका असर दिखाई दे सकता है, क्या ये बारिश और हवा आमतौर पर जैसी बारिश होती है और हवा चलती है वैसी है, या फिर उससे कुछ तेज है? तूफान का असर कुछ ऐसे दिख रहा है? देखिए, अगर हम बात करें तो पूर्वांचल के जो जिले हैं वहां पर जो झोंकेदार हवाओं के साथ गरज और चमक के साथ जो बारिश है वो हो रही है, यानी कि हवाएं तेज चल रही हैं। जो गरज और चमक है वो आसमान में देखने को मिल रही है। उसके अलावा जो बादल हैं, अगर हम बादलों पर देखें, अगर लखनऊ की बात करें, एक बार अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि आपको शायद दिखाएं थोड़ी तस्वीर ऊपर से, तो यहाँ पर आपको पूरी तरीके से आप देखने को मिलेगा आपको कि जो आसमान में जो बादल हैं वो आपको साफ तौर पे दिखाई देने को मिलेगा। पारे में जो गिरावट है, यानी कि दिन की जो पारे में गिरावट है वो देखने को मिल रही है। उसके साथ ही प्रयागराज, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, भदोही, चित्रकूट, कौशाम्बी, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर के आसपास के इलाकों में भारी बारिश की जो चेतावनी है वो पूरी तरीके से मौसम विभाग ने दिया है। तो कुल मिलाकर कह सकती हैं कि पूरी तरीके से मोथा का जो असर है वो उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है, चाहे राजधानी लखनऊ की बात करें या पूर्वी उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों की बात करें। अलग अलग जगह इसका असर नजर आ रहा है। सूर्य प्रकाश जी भी मेरे साथ में है। अमितेश, आप रहिएगा। सूर्य प्रकाश जी, जिस तरह अमितेश बता रहे हैं कि बारिश है, गरज चमक के साथ में अगर बारिश हो रही है या हवाएं चल रही हैं, तो अभी डरने घबराने जैसी कोई ऐसी सावधानी बरतने जैसी तो जरूरत नहीं है ना? देखिए, जो उत्तर प्रदेश है ये आंध्र प्रदेश से काफी दूर है, इसलिए उत्तर प्रदेश में जो कुछ हो रहा है ये विद इन लिमिट हो रहा है, इसमें कोई डिजास्टर होने का खतरा नहीं है। हाँ, जो सी कोस्ट होता है, जैसे यहाँ पे लैंडफॉल की आंध्र प्रदेश में, वहां पर सिचुएशन जो है प्रिकारियस होती है। वहां पर क्योंकि आई ऑफ द स्टॉर्म जो होती है वो करीब 30-35 किलोमीटर की होती है डायामीटर, तो उसमें बिजली चमकती है। बिजली चमकती है तो इलेक्ट्रोक्यूशन से कुछ लोग मरने का खतरा रहता है, मगर ये सिचुएशन आंध्र प्रदेश में होती है, इलेक्ट्रोक्यूशन का खतरा, बिजली गिरने का खतरा। जो आंध्र प्रदेश से आगे के स्टेट्स हैं उनमें वो डिफ्यूज हो जाता है। वहां पर एक नॉर्मल, जैसे कि सावन भादों में जो हम लोग फेस करते हैं, वैसा सिनेरियो हम फेस कर रहे हैं इस यूपी में या उसके साथ अदर स्टेट्स में। अमितेश, जैसे तूफान में, जैसे अभी हम आंध्र की तस्वीरें देख रहे हैं, कई जगह जो भारी भरकम पेड़ गिर गए हैं, उस तरह की तेज हवाएं तो अभी यूपी में नहीं है ना?
नहीं, बिल्कुल उस तरह के हालात तो नहीं है, लेकिन ये ज़रूर कह सकती हैं कि तकरीबन 30 से 40 की जो स्पीड है प्रति किलोमीटर, उस तरह की इस उतनी स्पीड में जो हवाएँ वो चल रही हैं। मौसम में ठंडक है, यानी कि जो पारे में जो गिरावट है वो देखने को मिल रहा है। और उसके अलावा आप कह सकती हैं, बिल्कुल ठीक कहा जो हमारे मेहमान हैं उन्होंने, कि जैसे अमूमन बरसात के दिनों में जो हालात होते हैं कि यानी कि आसमानों से पानी बरसते हैं, जो हालात हैं, कभी स्पीड ज़्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है, इस तरह के हालात हैं। उसके साथ ही जो इसका राजधानी लखनऊ के अलावा जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के तमाम जिले, मैंने पहले भी ज़िक्र किया आपसे, वहाँ पर भी कुछ इसी तरह के हालात हैं। हालाँकि कई जगहों पे चमक और गरज के साथ बारिश हो रही है। लेकिन राजधानी लखनऊ की बात करें तो राजधानी लखनऊ में लगातार बारिश तो हो रही है, लेकिन जो हवाओं की स्पीड है वो 30 से तकरीबन 40 प्रति किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। ठंडक है, मौसम में ठंडक है। अमूमन अभी जो बदलाव आया है वो देखने को मिल रहा है। उसके साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश के तमाम जिन जिलों का मैंने जिक्र किया, वहां पर भी कमोबश जो तस्वीर है कुछ ऐसी तरीके से है। लेकिन प्रशासनिक स्तर पे जो अलर्ट है वो रहने के निर्देश दिए गए हैं। मौसम विभाग की तरफ से भी जारी किया गया है, प्रशासनिक अमले की तरफ से भी जारी किया गया है। लोगों से कहा गया है कि वो अलर्ट पे रहें और खासतौर पे एहतियात बरतें। लेकिन ये है कि जो हवाएं हैं वो उनकी जो स्पीड है बहुत ज्यादा नहीं है, वो 30 से 40 की स्पीड में है। बारिश हो रही है। हाँ, आसमान में मैंने आपको तस्वीरें दिखाई हैं, आसमान में बादल छाए हुए हैं, मौसम में नमी और पारे में गिरावट देखने को मिल रही है। पारे में गिरावट की जब आप बात कर रहे हैं, बारिश होती है तो पारा लुढ़कता है। सूर्य प्रकाश कपूर जी, इधर दिल्ली में भले ही पोल्यूशन दूर करने के लिए क्लाउड सीडिंग जरूर हुई, बारिश तो हुई नहीं, लेकिन हाँ, क्या इस तूफान का असर है और क्या यूपी के अलग अलग हिस्सों में जो बारिश हो रही है, क्या उसका असर है कि दिल्ली में भी थोड़ा सा तापमान तो लुढ़का है, मतलब थोड़ा सा मौसम में ठंड आ गई है, बारिश नहीं हो रही है? जैसे आपने बताया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक हवा आई है, हाँ। तो दिल्ली जो है गाजियाबाद के बाद ये जो है ईस्ट दिल्ली शुरू हो जाती है। तो दिल्ली वालों को भी थोड़ा सा राहत मिलेगी, थोड़ा एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है इम्प्रूव होगा, क्योंकि हवा चलने से जो सस्पेंडेड इम्प्योर जैसे पार्टिकुलेट मैटर है ये बह जाता है। तो जो हवा गाजियाबाद तक आ गई, सहारनपुर तक आ गई, उससे ईस्ट दिल्ली के अंदर जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स इम्प्रूव होने के चांस। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही साथ में जुड़ने के लिए। अमितेश श्रीवास्तव, आपने मौसम का हाल बताया, अपडेट बताया, साथ ही साथ सूर्य प्रकाश कपूर जी, लोगों में जो डर और घबराहट था वो आपने दूर करने का काम किया, आसान भाषा में इस तूफान का मतलब समझाया। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए। इसी के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का हो गया है, लौटेंगे।